हेलो नमस्कार मेरे प्रिय स्टूडेंट्स। आज मैं लेक्चर नंबर 3 कराने जा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। हमने पिछली 2 वीडियो में जो क्वेश्चन कराए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए और जो मैं कराने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को साथ के साथ एक कॉपी में नोट करते जाइए और सीखते जाइए। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन अब। और आपकी एग्ज़ाम के लिए अब बिल्कुल टाइम नहीं बचा है, इसलिए आपको जितना हो सके उतना रिवाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपको पता है तो हमने पिछले लेक्चर में किया था कि 640 के कुल गुणनखंडों की संख्या सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है। तो इस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना इस बार। तो अपन ने क्या किया, पहले 120 का गुणनखंड किया है, तो करते 120 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग 60 बार जाएगा, फिर दोबारा 2 का भाग कितनी बार जाएगा 30 बार, फिर दोबारा कितनी बार जाएगा 15 बार, फिर 3 बार, अंत में 5, फिर कितनी बार जाएगा 5 बार। अब इसको अपन ने लिखा है घात के रूप में। किसमें? घात के रूप में। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है? 2 आ रहा है 3 बार। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ 1 बार। कितनी बार आ रहा है? 1 बार। और 5 कितनी बार आ रहा है? सिर्फ 1 बार। अब ये तो हो गए सिर्फ अभाज्य गुणनखंड, लेकिन इसने पूछा कुल गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करें अपन, जो भी घात है उसमें एक एक जोड़ के सबको क्या करेंगे गुणा। तो 3 में 1 जोड़ा तो 4, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, फिर दोबारा 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। तो अपन ने क्या किया, सब में घात में 1 1 जोड़ दिया। अब चलो गुणा करते, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इसका कितना आंसर आ गया 16। तो ऑप्शन नंबर 3। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे, फिर उसको लिखेंगे घात के रूप में, फिर जितनी घात है सब में एक एक जोड़ते हुए गुणा करते जाएंगे, लास्ट में फाइनल आंसर आ जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है, इसने पूछा है मूलधन। अगर आपको मैंने बताया पिछली बार, अगर दर दी हो और समय दिया हो तो क्या निकलता आता है, डायरेक्ट ब्याज। क्या होता है? ब्याज। अब इसमें समय दिया है 10 वर्ष और प्लस 6 महीने, और 6 महीने क्या होता है 1/2। 1/2। तो इसको क्या लिखेंगे अपन, 10 दूनी 20, 20 रे 1 21, 21/2। 21/2। और ब्याज क्या होता है, दर गुणा समय। अगर 21/2 समय है तो दर कितनी इसकी 4। दर कितनी इसकी 4। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार। 21 दूनी 42। अब 42 क्या आ गया इसमें आ गया ब्याज। क्या गया? साधारण ब्याज। इसमें वास्तव में साधारण ब्याज कितना है 420। कितना है 420। इस 42 से 420 कितना गुणा है, यह है 10 गुणा। कितना गुणा है 10 गुणा। और मैंने बताया हमेशा जो मूलधन होता है वो कितना होता है 100। कितना होता है 100। अगर अपन 10 को 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा 1000। कितना आएगा 1000। तो आपका आंसर नंबर कितना आ गया 1000। तो हमेशा क्या करेंगे, दर को और समय को क्या करेंगे अपन गुणा। कितना करेंगे गुणा।
और हमेशा जो समय होता है वो साल या वर्ष में होना चाहिए। और अपन ने 6 महीने में क्या होता है 1/2 वर्ष, 1/2 वर्ष। और 10 का 10, 10 दूनी 20, 20 रेख 21, 21 बटे में 2 इंटू दर 4, 2 का भाग 4 में 2 बार गया 42, 21 दूनी 42। और वास्तव में कितना है इसका ब्याज 420। फिर कितना गुणा है 10 गुणा, 10 को अगर 100 से गुणा करें कितने आएंगे 1000, कितना आएंगे 1000। ऐसे करेंगे। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसने पूछा दोबारा मूलधन, लेकिन यहाँ डिफरेंस सिर्फ दर भी वही है समय भी वही है, लेकिन दिया है सॉरी यहाँ साधारण ब्याज नहीं है। क्या नहीं है साधारण ब्याज, यहाँ का ही इसमें है मिश्र धन, इसकी जगह कहीं है मिश्र धन। सही कर लेना भाई साहब, यहाँ है मिश्र धन, यहाँ कहीं है मिश्र धन। अब देखो अगर मिश्र धन दिया हो तो अगर अपन सूत्र के हिसाब से कर तो बहुत लेंथी हो जाएगा। कितना हो जाएगा लेंथी, लेकिन अपन करेंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से। तो कैसे करेंगे देखो, अपन ने समय क्या होता है 21/2 भी पढ़ा है, 21/2 क्योंकि 10 और 6 महीने होता आधा, तो क्या होगा 21/2। और दर कितनी इसकी 4, और 2 का भाग 4 में 2 बार गया 21 दूनी 42। अब 42 देखो 42 आया ब्याज, 42 का ही है ब्याज। और जबकि 1420 क्या दे रखा है इसने मिश्र धन, मिश्र धन। तो हमेशा ब्याज में अगर 100 जोड़ेंगे तो कहीं आगो वो आएगा मिश्र धन। 100 प्लस 42 कितना होगा 142। तो यह क्या आ गया इसमें मिश्र धन। देखो सॉरी फोन आ गया था। देखो अपन ने समय क्या बनाया यहाँ से 21/2 और दर कितनी यहाँ से 4, 2 का भाग 4 में 2 बार गया 21 दूनी 42। तो 42 के आगे इसमें निकल के ब्याज, लेकिन मिश्रधन क्या होता है 100 बढ़कर 100 बढ़ के। तो कितना आ गया यहाँ से 142, कितना आ गया 142। और वास्तव में यहाँ मिश्रधन कितना है, कितना मिश्रधन 1420 रुपये। तो देखो 142 का 1420 कितना गुणा है सिर्फ 10 गुना, कितना गुणा है यहाँ से 10 गुणा। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से जो मूलधन होता है वो हमेशा 100 होता है। कितना होता है 100। अगर अपन 10 को 100 से गुणा करें कितना आएंगे 1000। तो आपका मूलधन कितना आ गया 1000, कितना आ गया 1000। अगर आपको ब्याज दिया हो तो दर को समय गुणा करेंगे और डायरेक्ट निकल आएगा ब्याज। लेकिन वहाँ से आपको दे रखा है मिश्र धन, तो क्या करेंगे वहाँ से 100 जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 100, फिर वहाँ से क्या आएगा मिश्र धन। तुलना करेंगे कितना गुणा है, क्या करेंगे तुलना, उससे मूलधन हमें 100 गुणा होता है तो क्या करेंगे 100 से गुणा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो ये क्वेश्चन देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो आपकी बुक में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन इसमें कहा है पहली संख्या 48 हो और दूसरी कितनी हो 6 और में से 12 हो तो ले से क्या होगा, ले से क्या होगा। तो ऐसे में अपन ने पढ़ा था कि भाई इसका सूत्र क्या था, हो क्या होता है सूत्र क्या होता है इसमें होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से, क्या होता है ले से गुणा क्या होता है में से, क्या होता है में से। इसमें पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या है 48, कितना है 48, और दूसरी संख्या कितनी है 6, और इसका में से कितना है, में से है 12 और आपको निकालना है ले से। तो ले से क्या मानेंगे अपन x, क्या मानेंगे x। अब देखो ये 12 गुणा कहाँ जाएगा, ये जाएगा बटे में, कहाँ जाएगा बटे में, कहाँ जाएगा बटे में।
अब 12 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा, जाएगा 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब 4 गुणा 6 कितना होगा, 6 चौके 24। तो यहाँ से ले से कितना आ गया, 24। अपन को जरूरी नहीं कि भाई पूरा क्वेश्चन डिटेल से करें, आपको डायरेक्ट निकालना आंसर। तो काटा फांसी करके आंसर निकालना। अब मैंने लिखा यहाँ x 12x, फिर आप उसको 2 बार ले जाओगे, फिर बटे में लाओगे, तो उससे जरूरी नहीं आपको डायरेक्ट 12 का भाग लगाओ। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और आपको जो भी दिया हो चाहे में से हो चाहे ले से, डायरेक्ट लगाएंगे भाग, वहाँ से दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, अगर 48 गुणा 6 बटे 12, 12 का भाग 48 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर 6 चौके 24, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें देखो उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती क्या होता है, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। उत्तरवर्ती होता है उससे एक ज़्यादा, ऊपर वाली। तो अगर 64 का एक ज़्यादा लिखा अपन कितना होगा, 65। कितना होगा यहाँ से, 65। और उसका पूर्ववर्ती यानी पूर्व यानी पहले वाली, पूर्व यानी पहले वाली। तो 64 के पहले कौन सी होगी, एक कम करेंगे कितना आएगी, 63। अब इसका योग पूछा है, क्या पूछा इसने, योग। तो इसका योग कितना होगा, 65 और 63 होगा 128। कितना होगा यहाँ से, 128। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। संख्या 64 का उत्तरवर्ती 65 और पूर्ववर्ती 63। तो इसका क्या किया अपन ने, योग कितना हो गया, 148। कितना हो गया, 100। यह आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखो ध्यान से। ये था राउंड ऑफ। राउंड ऑफ होता है सन्निकट, सन्निकट। देखो निकटतम दे रखा है इसने, उसका मान होता है सन्निकट, पढ़ा होगा आपने, क्या पढ़ा होगा, सन्निकट। इसने एक बात कही कि विशेष, विशेष कौन सी, 1000 तक सन्निकट देखना है। ये देखना है अपन को 3 संख्या तक सन्निकट। अब देखो यहाँ है 7 8 8 2 फिर 4 फिर 8। अब यहाँ देखो ये पूछा सिर्फ सन्निकट 1000 तक, तो 1000 तक ही हो गया यहाँ तक। जितने जीरो उतने अंक लेना अपन को। अब यहाँ से कितना हो गया, ये अंक। अब अगर यहाँ से पहला अंक जो है न 2, ये पहला अंक अगर यहाँ से 5 से छोटा है तो कहाँ जाएगा, 0 में। कहाँ जाएगा, ये 0 में। लेकिन यही अगर 5 से बड़ा है तो उससे आगे एक जुड़ जाएगा। क्या होगा, एक जुड़ जाएगा। 2 छोटा है बड़ा है 5 से, 5 से बड़ा है, तो क्या हुआ, आगे वाली संख्या में एक जुड़ जाएगा। एक क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 फिर 8 और 8 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया, 9, और बाकी 0। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 1। ऑप्शन नंबर 1, 78 9000, 78 9000। दोबारा देखो अपन ने क्या क्या इसमें, इसने पूछा सिर्फ 1000 तक, 1000 तक। तो संख्या दोबारा लिखेंगे, 9 फिर 4 फिर 8। अब 1000 में कई जीरो होती है, सिर्फ 3 जीरो। कितनी होती है, 3 जीरो। 3 अंक ले लिया अपन ने, कितने ले लिया, 3 अंक, 3 अंक ले लिया। अब आगे देखो, अब 3 अंक में देखना आपको भाई 0 पे जाएगा या आगे बढ़ेगा। अब 3 अंक में देखो पहला अंक 9 है, कितना है, 9। अगर 9 5 से छोटा आता है तो कहाँ जाएगा, पूरा संख्या 0 में। लेकिन 5 से बड़ा आता है तो एक संख्या आगे जुड़ जाएगी, एक संख्या आगे जुड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, 7 फिर 8 फिर एक जुड़े, कितना हो गया यहाँ से, 2। तो कितना आ गया यहाँ से, 78 9000, 78 9000। ऑप्शन नंबर 1। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, अब ये देखो अति महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यह एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से
20 वर्ष में अपने से यानी स्वयं से कितना हो जाएगी, 2 गुनी। कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है। क्या रखनी है, देखो हमेशा जो पहला होता है मूलधन, मूलधन, दूसरा होता है मिश्र धन। अगर अपन ने मूलधन में से मिश्र धन घटाएंगे तो क्या आता है वहाँ से, ब्याज। क्या आता है वहाँ से, ब्याज। क्या आता है, ब्याज। दूसरी बात, मैंने आपको पढ़ाया अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि भाई दर को और समय को अपन गुणा करें तो क्या आएगा, वहाँ से ब्याज प्राप्त होगा। क्या होगा, ब्याज। अब देखो अगर अपन को ब्याज पता है और आपको दर निकालनी और मान लिया समय दे रखा है, अगर समय का अपन दर में भाग लगा दा, समय का अपन दर में समय का भाग लगाता है, वहाँ से दर आएगी नहीं। क्या आएगी, वहाँ से दर। अगर आपको समय पूछ रहा है तो किसका भाग लगाना, फिर दर का। किसमें, ब्याज में, तो वहाँ से क्या आएगा, समय। लेकिन आपको मेन दिक्कत है ब्याज पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्याज। अब देखो यहाँ से तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में मूलधन मानेंगे 100। कितना मानेंगे, 100। तो मैंने मूलधन कितना मान लिया यहाँ से, 100। अब ये कह रहा 100 का 2 गुना, तो 100 का 2 गुना कितना होता है, 200। और 200 का है इसमें मिश्र धन। अगर 100 मूलधन है, 200 मिश्र धन है, तो ब्याज कितना लग गया, दोनों का अंतर कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100। ये ब्याज है। हमने बताया हमेशा ब्याज में या दर का भाग लगाएंगे तो समय आएगा, और समय का भाग लगाएंगे किसका, कौन सा आएगी, दर। तो यहाँ से आपको दे रखा है समय कितना दे रखा है, 20 वर्ष। बस 20 का लगा दो भाग, तो कितनी बार जाएगा यहाँ से, 5 बार। तो कितना आ गया यहाँ से, 5%। कितना आ गया, 5%। ऑप्शन नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ऐसे कहता स्वयं का इतना गुणा हो जाएगा, स्वयं का इतना गुणा हो जाएगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मूलधन 100 मानना, उसको 2 गुणा 200 कर दो, 3 गुणा तो 300। उसके बाद में उनका अंतर क्या होगा, ब्याज। और ब्याज में अपन या तो दर का लगाएंगे भाग तो समय आएगा, समय का भाग लगाएंगे क्या आएगा, दर। ऐसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसने कहा है एक वर्ग जिसकी भुजा 16 सेमी, जिसकी भुजा कितनी हो, 16 सेमी, तथा क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर हो। यानी जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर दिया है इसने। क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे अपन, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। किसके बराबर है, आयत का क्षेत्रफल के बराबर। बस ये ध्यान रखना। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी भुजा गुणा भुजा। और भुजा क्या मानेंगे, ए, यानी भुजा गुणा भुजा, यानी ए गुणा ए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो जो दिया है वो मान रख दो, उसके बाद अपने आप ही चौड़ाई निकल के आ जाएगी। अब इसमें भुजा कितनी वर्ग की, 16 गुणा 16, 16 गुणा 16। और आयत की लंबाई कितनी है, 32। लंबाई कितनी है, 32। तो आपको क्या निकालना है, चौड़ाई। क्या निकालना है, चौड़ाई। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, 32 का लगाएंगे इसमें भाग, क्योंकि वहाँ से उठ के 32 आ जाएगा, इस जगह जाएगा नहीं, नीचे। अब देखो 16 का भाग 32 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर 2 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो कितना आंसर आ गया मेरे पास, चौड़ाई 8 सेमी। दोबारा देखो ऐसा क्वेश्चन में दिया है इसमें क्षेत्रफल बराबर, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं, भाई वर्ग का क्षेत्रफल इसके बराबर। डायरेक्ट देखो अपन को पता है भाई वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, किसके बराबर है, आयत के क्षेत्रफल के बराबर। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखो वर्ग की भुजा कितनी है, 16 गुणा 16, और आयत की लंबाई 32 है। आपको निकालना है चौड़ाई, चौड़ाई यानी v।
चौड़ाई यानी बी। अब 32 कहाँ जाएगा, यहाँ से उठ के नीचे आएगा तो 32 आ गया नीचे। 16 का भाग 32 में 2 बार गया, फिर 2 का भाग 16 में कितने बार जाएगा, 8 बार। तो यहाँ से चौड़ाई कितने आ गई, यहाँ से 8 सेमी। कितने आ गए यहाँ से, 8 सेमी। आ गया समझ में। तो हमेशा चाहे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर हो वर्ग के क्षेत्रफल के, तो दोनों करेंगे बराबर। तो जो मान दिया हो उसको रख देंगे, फिर उसके मान जो पूछा वो आ जाएगा। या परिमाप बराबर हो तब भी ऐसे ही करेंगे सेम। वहाँ से या तो लंबाई पूछा गया या चौड़ाई, या पूछाएगा वर्ग की भुजा, तो सेम करना है। अगर आपको समान कहेगा तब भी क्या करना है, बराबर, तब भी क्या करना है, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। लंबाई 20 सेमी है, चौड़ाई 10 सेमी है और 8 सेमी की ऊंचाई। पहली बात तो आपको ऐसे क्वेश्चन में चाहे तो घन हो, घनाभ हो, वर्ग हो, आयत हो, कुछ भी हो, आपको जो मात्रक है यानी यह नहीं सेमी या मीटर, ये होना चाहिए समान। क्या होना चाहिए यहाँ से, समान। इसमें समान है या नहीं है, समान है। अगर समान नहीं तो आपको समान करना पड़ेगा, या तो सेमी में चेंज करो सबको या चेंज करो मीटर में। लेकिन यहाँ से पहले से क्या दिया इसने, समान। क्या दिया यहाँ से, समान, बस। तो आपको क्या करना है, घनाभ का आयतन पूछा है। क्या पूछा है इसने, घनाभ का आयतन। और घनाभ का आयतन क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये क्या होता है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन। लंबाई कितनी इसकी, 20 सेमी है, चौड़ाई कितनी है इसकी, 10 सेमी है, और ऊंचाई कितनी है, 8 सेमी। बस सबके करने गुणा। 8 गुणा 10 कितना हो गया, 80, और 80 गुणा 2 कितना हो गया, 8 दूनी 16 यानी 1600। तो 1600 ऐसे करो, 8 गुणा 2 कर लो तो 1600, 16 आ गया, 2 जीरो की 2 जीरो, कितना आ गया यहाँ से, 1600। अब देखो कई बार क्वेश्चन में आपको वर्ग सेमी दे देगा और आंसर समान देगा संख्यात्मक, और कई बार देता है घन सेमी। तो देखो हमेशा क्षेत्रफल होगा है वर्ग सेमी, और आयतन में क्या होगा, घन सेमी। क्या होगा, घन सेमी। अगर आपको परिमाप पूछा तो होगा सिर्फ सेमी। क्या होगा, सिर्फ सेमी। ऐसे होगा मीटर में, क्या होगा, मीटर में। अब देखो यहाँ से कितना है, 1600, 1600 आगे नहीं पूछ रहा है, पीछे मात्रा कितना आएगा इसका, इसका है घन सेमी। तो यहाँ से सिर्फ कितना आ गया, 1600 घन सेमी। समझ में आ गया। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और सबको क्या करना है, गुणा। कब करना है, अगर सभी का मात्रक यानी पूरा क्वेश्चन या तो सेमी में हो या पूरा क्वेश्चन किस में हो, मीटर में। ठीक है, तो डायरेक्ट गुणा कर देंगे। नहीं तो क्या करना पड़ेगा अपन को, सबको चेंज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। पहली बात तो आपको इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सूत्र ध्यान होना चाहिए। अब देखो क्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, यहाँ से क्रय मूल्य का होता है 100, कितना होता है, 100 बटे में या तो लाभ या हानि, या तो लाभ या हानि, लाभ या हानि, और इनटू में क्या होगा यहाँ से, विक्रय मूल्य। क्या होगा, विक्रय मूल्य। ऐसे विक्रय मूल्य क्या होता है, इन सूत्रों को नोट करते जाइए साथ के साथ। विक्रय मूल्य होता है ऊपर आएगा लाभ या हानि, लाभ या हानि, और बटन कहाँ आ गया यहाँ पर 100, और एंटोम कहाँ आएगा यहाँ से क्रय मूल्य, कहाँ आएगा यहाँ से क्रय मूल्य, बस। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पूछा क्या है इसने, क्रय मूल्य। क्या पूछा है यहाँ से, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य का सूत्र क्या बताया अपन ने, डायरेक्ट 100 बटे में लाभ होगा तो लाभ करेंगे, हानि होगा तब हानि। यहाँ हो रहा है 15% का लाभ, 15% का लाभ। अब कोई भी चीज़ खरीदी जाती है और यह बेची जाती है तो हमेशा 100% मानते हैं उसको। क्या मानते हैं, उस कीमत को 100%। अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे, लाभ होगा तो 100 में जोड़ेंगे। अगर हानि होगी तो क्या होगा, घटाएंगे। क्या होगा, घटाएंगे। अब यहाँ 15% का लाभ हो रहा है तो 15 + 100 कितना हो गया, 115। कितना होगा, 115। गुणा में क्या होता है, विक्रय मूल्य। गुणा में क्या होता है, विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य कितना है यहाँ से
230, बस इसको हल कर लीजिए। अब 115 का भाग 230 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर क्या करेंगे अपन? 100 गुणा में 2, 100 गुणा में 2 कितना आ गया यहाँ से? 200। कितना आ गया यहाँ से? 200। तो क्या आ गया यहाँ से आपका? क्रम मूल्य कितना आ गया? 200। तो ऐसे क्वेश्चन करना है। तो आपको प्रत्येक 15, 20 या 10 से जितना भी क्वेश्चन हो सके उतना मैं करने की कोशिश करूँगा और आपको प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपने भूल से भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को आप देख सकें। थैंक यू, धन्यवाद।